हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक का पेपर स्टाइल और साथ ही साथ इसके रिलेटेड जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। क्लियर? तो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक का जो पेपर स्टाइल है ये भी आपका क्रेडिट 4। ठीक है, अभी आपको इतना तो पता होगा कि टोटल कितना क्रेडिट रहने वाला है। एक क्रेडिट 4 होता है और एक क्रेडिट 2 होता है। ठीक है, तो ये जो आपका पेपर है वो क्रेडिट 4 में कवर होता है। मीन्स के ये टोटल पेपर कितने मार्क्स का रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक का? टोटल की बात कर रहा हूँ, मतलब टोटल मतलब आपका इंटरनल भी और आपका एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी एग्जाम भी। तो 50 मार्क का आपका इंटरनल कॉलेज में एग्जाम हो चुका है। ठीक है ना? अब यहाँ पे जो आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है वो आपका 50 मार्क का रहेगा। कितने मार्क का रहेगा? 50 मार्क का रहेगा। और मैंने आपको व्हाट्सएप पे पेपर शेयर भी कर दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कितने मार्क का पेपर रहेगा और टाइमिंग देख लेते हैं। टाइमिंग मेरे को भी आइडिया नहीं था, मैंने देखा नहीं। टाइमिंग हाँ सबका यही है, सेम है। 2 आवर्स का टाइमिंग है। ये लास्ट डे का पेपर ही देख रहा हूँ मैं। 2 आवर्स का आपका टाइम रहेगा और 50 मार्क का पेपर रहेगा। पेपर का कोड आपका कौन सा है? MD101A। क्लियर? तो चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि टोटल आपको जो 7 चैप्टर दिए हैं बराबर। अब यहाँ पे एक और चीज है कि इन्होंने लास्ट ईयर के पेपर में किस तरह से पूछा है। तो देखो, टोटल आपको ये 5 क्वेश्चन पूछेंगे। कितने? 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जिसके बीच में ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जिसके बीच में ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया जिसके बीच में ऑप्शन आएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं कि एनी 2 करना है। मतलब ये 4 दिया है उसमें से क्या कितने करने? 2 करने हैं। अभी समझाऊंगा कि जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये जो 2 है ये 10 मार्क का आया तो इसके ऑप्शन में भी 10 मार्क आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये 5-5 मार्क के 2 आए और ये 10 मार्क का आए, या तो ये 10 मार्क का आए और ये 5-5 मार्क का आए। तो हमने फाइनेंशियल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट का पेपर स्टाइल भी देखा था, वो भी इसी तरह का था। तो जितने भी आपके 100 मार्क वाले पेपर रहते हैं, मीन्स के जितने भी आपके यूनिवर्सिटी के 50 मार्क वाले पेपर रहेंगे उनका पेपर स्टाइल यही रहने वाला है। ठीक है, जस्ट खाली आपको ध्यान क्या देना है कि कौन से चैप्टर में कौन सा ऑप्शन आने वाला है। जैसे इकोनॉमिक की बात करें, अच्छा सेकंड में आ जाते हैं। देखो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि ये दोनों 5-5 मार्क के भी पूछ सकते हैं, या ये 10 मार्क का और ये 5 मार्क का, और ये मतलब 5-5 मार्क के, और ये 10 मार्क का और ऊपर वाले 5-5 मार्क के। तो इस तरह से आपको एग्जाम में ऑप्शन मार्क्स के रिलेटेड आने वाला है। क्लियर? हमने लास्ट ईयर में देखा इन्होंने 10-10 मार्क का ऑप्शन दे दिया है, मतलब एक एक क्वेश्चन ही दिया है, ज्यादा आपको इतना इंडिपेंडेंस नहीं रखा है। एक क्वेश्चन के सामने एक क्वेश्चन ही दिया है। क्लियर? अब सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा जो चैप्टर है वो कौन से यूनिट में कवर हो रहा है। तो टोटल यहाँ पे हमने देखा 5 क्वेश्चन है हमारे पास। एग्जाम में कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो यूनिट 1 में से पूछा जाएगा, और यूनिट 1 में आपके 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो यूनिट 2 में से आएगा, और यूनिट 2 में आपके 2 चैप्टर कवर होते हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। उसके बाद आपका चैप्टर 3 में से 10 मार्क आएगा, और वो ये रहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन आएगा वो यूनिट 4 में से आएगा, और यूनिट 4 में आपके कवर होते हैं चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। ठीक है, अब बच्चेगा कौन सा? हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वो है 10 मार्क का। तो इन सब में से मिलाकर या तो 1 लाइन ये पूछेंगे, या फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे, या एमसीक्यू पूछेंगे, या शॉर्ट आंसर्स पूछेंगे 2-2 3-3 मार्क के। ठीक है, 2-2 मार्क के, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 मार्क के हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर 2 मार्क का हुआ तो 5 क्वेश्चन पूछेंगे, और 1 मार्क का 1 हुआ तो कितने पूछेंगे? 10 पूछेंगे। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो उन्होंने देखो क्या किया है। लास्ट क्वेश्चन पे आते तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया? इन्होंने 2 एमसीक्यू दिए, मतलब 2 मार्क ये हो गए, मतलब 1 क्वेश्चन 2 मार्क का। सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी 2 एमसीक्यू दिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये भी 2 मार्क हो गया बराबर। और बाकी 3, 4, 5 है वो शायद 1 लाइन में हम आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ये 2-2 मार्क का एक हो गया। जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी 2 मार्क का हो गया, फोर्थ क्वेश्चन है वो भी 2 मार्क का हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी 2 मार्क का हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने टोटल 2 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में पूछे और दोनों का 1-1 मार्क रखा है, और बाकी के आपके जो 3 क्वेश्चन है
वो 2-2 मार्क के पूछे गए। इट मीन्स ये मैं कह सकता हूँ कि एमसीक्यू आने के चांसेस है बराबर। तो आप एमसीक्यू आपके बुक में जितने भी पीछे दिए गए हर एक टॉपिक के चैप्टर के पीछे वो अच्छे से करके जाना, तो करीब करीब 5 से 6 मार्क आपके एमसीक्यू में होने वाले हैं। अगर देखो आपने सब एमसीक्यू किए होते तो यहाँ पे आपको 4 मार्क तो मिल जाते क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 18 में से आपने 4 कवर कर लिए। अभी आपको 14 मार्क्स सिर्फ कवर करने के रहते हैं, ठीक है, 14 मार्क्स। क्लियर? तो यहाँ पे तो जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में जो ये शॉर्ट है, ठीक है, ये किस तरह से पूछे जाएंगे? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक दूंगा कि सबसे जो जितने भी एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, कॉस्ट रेवेन्यू, इस तरह के जो शब्द है ना, ठीक है, जो आपको लास्ट चैप्टर में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, उनको अच्छे से रट लेना। अगर वो 5 मार्क में पूछे तो भी आपको आना चाहिए, अगर 2 मार्क में पूछ रहे तो भी आपको आना चाहिए। इस तरह से ये वाले जो कॉस्ट और ये रेवेन्यू है वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात थी। तो यहाँ पे मैंने टोटल आपको चैप्टर्स किस यूनिट में कौन सा है वो मैंने बता दिया, और साथ ही साथ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से पूछा जाएगा वो भी बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे, ये जो है चैप्टर 1 का है और ये जो है चैप्टर 2 का है। तो चैप्टर 1 में से क्या आने वाला है वो हम देख लेते हैं। चैप्टर 1 में से आपको जो आईएमपी थियरी आने वाली है, मेरे हिसाब से एग्जाम ओरिएंटेड मैं कह सकता हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8। ये चैप्टर 1 में से है। टोटल 4 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। क्लियर? उसके बाद चलते हैं चैप्टर 2। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका हो गया, मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बता दिए। अब चलते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और साथ ही साथ इधर आ जाओ इंडेक्स में। यहाँ पे आपको जो करना है वो करना है लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी ये नहीं, एक सेकंड, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो ये है लॉ ऑफ इक्वी, इंडिफरेंस कम और बजट लाइन। ठीक है, ये तीनों एग्जाम ओरिएंटेड है जो आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, और शिफ्ट और डिमांड भी कर देना 4th वाला। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड है और ये आ सकते हैं, ये चैप्टर्स है। क्लियर? तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 10 मार्क का, चैप्टर 1 भी कंप्लीट हुआ, चैप्टर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चंस की ओर। तो ये चैप्टर 3 में से है और ये चैप्टर 4 में से है। तो चैप्टर 3 का देख लेते हैं हम। चैप्टर 3 में आपको नंबर 3 लॉ ऑफ सप्लाई और 6 एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, ये एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, और एक और ये भी देख लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ सप्लाई। अब चले हम आगे, चैप्टर नंबर 4, इसके ऑप्शन में जो आपको है ये है प्राइस डिटर्मिनेशन बाय डिमांड एंड सप्लाई, ये कर लेना। और साथ ही साथ ये शिफ्ट ऑफ डिमांड, क्लियर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड है ना वो वाला। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर क्वेश्चन 2 जो है चैप्टर 3 और 4 वो भी कंप्लीट हो चुका। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन 3 है वो सेम चैप्टर में से है, कौन सा? चैप्टर नंबर 5 में से। तो चैप्टर नंबर 5 आपको पूरा 10 मार्क आने वाला है, तो ज्यादा मेहनत हमें यहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही क्वेश्चन चैप्टर करना है और हमको 10 मार्क मिलने वाले हैं। और जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कौन से हैं? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 11th और 13। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड है चैप्टर नंबर 5 से, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इन्होंने, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट समझाओ, रिलेशनशिप एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट समझाओ। देखो रिलेशनशिप बोले, डिफरेंस बिटवीन बोले, उसी तरह से आपको वहां पे जो बुक में दिया है उस तरह से आपको समझ देना। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन और रिटर्न टू स्केल, ये आपको आए थे। तो हम चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 की ओर। चैप्टर नंबर 6 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वहां पे प्रोडक्शन फंक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल, और ये 7th, 8th और 12th, 13th, 14th पहले यहाँ पे ध्यान देना लेफ्ट साइड, उसके बाद राइट साइड में ध्यान देना है आपको। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरह से आपका ये रहेगा चैप्टर नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4। और मैंने आपसे कहा था, ठीक है, जैसे कि ये
फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट रेवेन्यू, ये सारे अच्छे से लर्न कर देना। इनको क्या बोलते हैं और किस तरह से ये क्या चीज होते हैं। पैराग्राफ में लिखना हो तो कितना लिखोगे, 2 मार्क्स में पूछे तो कितना लिखोगे, 5 मार्क्स में पूछे तो कितना लिखोगे, उसका प्रिपरेशन अच्छे से करके जाना। इसमें से तो गारंटीड 1, 5 या 2 मार्क के 2 पूछे जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे जो आपको है शॉर्ट एंड लॉन्ग रन, इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। क्लियर। बाकी तो एवरेज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ये तो आपको करके जाना है। रिलेशन बिटवीन एआर एंड एमआर ये जरूर करना, क्योंकि लास्ट में एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट आती तो इस साल शायद क्या पता एआर और एमआर आ जाए। क्लियर। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है 7th वो भी कंप्लीट हुआ और आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए और क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का जो पेपर स्टाइल था। क्लियर। गुजराती मीडियम आप भी अपना पेपर मैंने आपको शेयर कर दिया व्हाट्सएप पे, आप पेपर उठाओगे तो आपको भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक का पेपर स्टाइल होता है कंप्लीट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी होते हैं कंप्लीट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेमिस्टर में, तब तक के लिए बाय।